न पीहर न सासरा, महाकाल तेरा ही आसरा। हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए के आज के एपिसोड में मैं मेरे रिसेंट में महाकाल दर्शन के लिए गई थी, उसके बारे में आपसे बात करूंगी। सबसे पहले तो ये बताऊं कि ये जो उज्जैन में महाकाल स्थित है वो एमपी में पड़ता है और मैं करीब 35 साल एमपी छत्तीसगढ़ में ही बिताई हूँ। इसीलिए कुछ स्वाभाविक है और कुछ अजीब भी है कि जब मेरे जाने के बारे में मेरे दोस्तों को पता चला, रिश्तेदारों को, सब ने यही सवाल किया कि आप इतने दिन वहाँ थे, कभी गए नहीं। अभी सही में मैं कभी नहीं गई थी, पहली बार गई, लेकिन मैं कभी गई नहीं ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि 2 बार टिकट बनने के बाद भी मैं नहीं जा पाई। एक बार ऐसा हुआ कि बरसात का मौसम था और गर्भगृह में पानी घुस गया था, इसलिए टिकट कैंसिल किए। पूजा तो चल ही रहा हुआ, लेकिन ऐसे सिचुएशन में हमको जाना ठीक नहीं लगा। और दूसरी बार मेरे पति वो गिर गए थे सीढ़ी से, तो उनका पैर टूट गया था। तो 2 बार मैं मुश्किल, उसके बाद भी 1-2 बार बहुत बार कोशिश की जाने की, जैसे महाकाल चाह ही नहीं रहे थे कि मैं आऊं, ऐसा लग रहा है, पता नहीं। इस बार लेकिन महाकाल जरूर चाहे होंगे, तभी मैं इतनी भीषण गर्मी में गई। जब हमने टिकट किया था 1 महीना पहले, हमारा कलकत्ता स्टे 2 महीना पहले ही हुआ है, कलकत्ता में आई हूँ रहने के लिए, तो तब मैंने टिकट किया था 1 महीना बाद। तो उस समय मौसम बहुत अच्छा था और एकदम अप्रैल में ही इतनी भीषण गर्मी, 43-44 डिग्री, कोलकाता में कभी होता नहीं था पहले भी, और कहीं भी नहीं है इतनी गर्मी। उज्जैन में भी 37-38 ही था, तो मेरे को आइडिया नहीं था इतनी गर्मी होगी, तो इसीलिए हमने टिकट कर लिया था। फ्लाइट टिकट थी, कैंसिलेशन में भी मुश्किल होता है, इसीलिए हम गए। हमारा जाने का तो बहुत अच्छा रहा। हमारा शाम के 5:30 बजे की फ़्लाइट थी। हम 5:30 बजे कोलकाता हवाई अड्डा से फ़्लाइट पकड़े, फिर 7 बजे 7 सवा 7 तक हम पहुंच चुके थे इंदौर में। हम उतर के अपना सामान उमान लिए, लगेज बैग। उसके बाद हम गाड़ी बुक करके उज्जैन के लिए रवाना हुए। रास्ते में हम थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह लिए। उज्जैन एमपी का सबसे पॉपुलर नाश्ता पोहा जलेबी हर जगह मिल रहा था, तो हम लोग एक जगह खड़े होकर वो भी खाए। फिर हम लोग करीब ये सब करते करते पहुँचते हम लोग को उज्जैन में 9:30 बज गया। होटल में हम लोग पहले से बुकिंग थी, लेकिन होता क्या है आजकल होटल में वो मेक माई ट्रिप से किए थे, फोटो तो बड़ा अच्छा दिखा देते हैं, कभी कभी रूम बहुत अच्छा नहीं होता है। ये इस बार पता चला। मंदिर के पास ही होटल था, लेकिन रूम छोटा था। वहाँ एक बार भी होटल में जिक्र नहीं था कि खाने पीना का व्यवस्था नहीं है या नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग को थोड़ा मुश्किल ही हुआ। बाहर के खाना मंगाओ, चाय जरूर वो लोग मंगवा के दिए, तो इसलिए थोड़ा सा होटल उतना अच्छा नहीं था। फिर भी जहाँ रहने लगो, पहले रात ही थोड़ा मुश्किल लगता है, बाद में अच्छा नहीं लगता। एसी उसी सब बढ़िया था। वैसे दूसरे दिन सुबह हम लोग बिना कुछ खाए पिए महाकाल दर्शन के लिए निकले। और चूंकि मेरे दोस्तों को पता है मेरे पैर में तकलीफ है, तो मेरे लिए व्हील चेयर का व्यवस्था था, तो हम दर्शन करने गए। व्हील चेयर को साइड से लेके जाया जाता है, तो उसके साथ मेरे बेटे बहू भी, वो लोग को भी साइड से हो गया, तो हम लोग सामने जाके दर्शन किए। नहीं तो लाइन में लगते तो बहुत टाइम लगता। हम लोग शीघ्र दर्शन की भी बुकिंग किए हुए थे, 9 से 10 का हमारा शीघ्र दर्शन का बुकिंग था, लेकिन शीघ्र दर्शन में भी लाइन था। वो व्हील चेयर के वजह से थोड़ा कम समय लगा, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम रुद्राभिषेक, मिनी रुद्राभिषेक का एक बुकिंग होता है, वो भी हमारा किया हुआ था, तो वो भी हुआ। तो करीब 1 घंटा लगा उसमें भी। वो पूजा भी मेरा बेटा बैठ के किया। फिर वो करके हम लोग 12 साढ़े 12 बज चुका था, तो हम लोग ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का ब्रांच खाए, समझिए।
तो धूप बहुत थी, सुबह से खाली पेट भी थे, जो भी थे खाए पिए तो अच्छे से ही गए, अपने होटल गए, आराम किए। फिर हम लोग 5 बजे से गाड़ी की बुकिंग थी हमारी, और भी मंदिर, काल भैरव मंदिर, फिर गणेश जी मंदिर, फिर एक माता जी है उनकी मंदिर, ये सब जाने का। लेकिन शाम को 4 बजते बजते मेरे बेटे की तबीयत खराब लगने लगी। वो बोला उल्टी ऐसा लग रहा है, बोलते बोलते उसको बहुत उल्टी हुआ। फिर तो हम लोग को हिम्मत नहीं हुआ कहीं जाने की। उल्टी होने के बाद खैर उसका तबीयत ठीक हो गया था। ये कुछ ईश्वर का ही प्रताप है समझिए कि तकलीफ तो आई लेकिन वो टल गई थोड़े में ही। लेकिन जितनी देर थी उतनी देर हम काफ़ी टेंस थे। दूसरे शहर, नए शहर गए हुए हैं, तबीयत खराब है, गर्मी का समय है, कोरोना भी बोलते हैं गया नहीं है अभी तक, है ही, गर्मी का मौसम, सब मिला जुला के थोड़ी देर के लिए हम कुछ 1 घंटे के लिए काफ़ी टेंस थे। फिर ठीक हो गया मेरा बेटा। फिर रात में तो खाया पिया सब। दूसरे दिन हम लोग को एक ही दिन का वहाँ स्टे था। दूसरे दिन हम लोग को मंगलनाथ मंदिर में, भैरव मंदिर और मंगलनाथ मंदिर में पूजा करना था। भैरवनाथ के मंदिर में गए हम लोग। 10 बजे होटल चेकआउट कर चुके थे, क्योंकि उसके बाद तो हम लोग को इधर उधर ही जाना था। 10 बजे ही चेकआउट टाइम था। तो हम लोग, लेकिन उस दिन भी हम लोग खाली पेट ही थे, पूजा करना है करके। बहुत धूप थी, बोलते हैं 37 डिग्री थी, लेकिन काफ़ी धूप थी। वहाँ भी मुझे भैरवनाथ के मंदिर में विशाल लाइन, साइड के गेट से, जिस गेट से थोड़ी देर पहले SDM गई थी उसी गेट से व्हीलचेयर का मेरा बेटा ये सब काम बड़े अच्छे से कर लेता है। वो व्हीलचेयर का व्यवस्था किया। वहाँ आदमी नहीं मिला व्हीलचेयर चलाने के लिए, वो खुद चलाया। लेकिन थोड़ी देर भी धूप में रहे तो एकदम शरीर चिरबिरा गया समझिए, इतना तकलीफ हुआ वहाँ पे। लेकिन दर्शन फिर साइड से हमारा बहुत अच्छा से हो गया। वहाँ भी बहुत भीड़ थी भैरवनाथ के मंदिर में। भैरवनाथ के मंदिर में सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन वहाँ शायद शराब का बोतल चढ़ता है, एक बोतल, सब कोई पूजा का जो सामग्री रहता है, फूल पत्ती ये सब जो रहता है, या मीठा उठा, साथ में शराब का बोतल। लेकिन हम लोग वैष्णव भी हैं तो हम लोग तो नहीं चढ़ाए थे शराब, लेकिन पूजा किए मंदिर में। बहुत स्मूथली हो गया सब कुछ हमारा। इस भीड़ में हमको थोड़ी भी तकलीफ नहीं हुई। दर्शन करके फिर हम लोग मंगलनाथ मंदिर, शिव जी का जहाँ जन्म स्थान है बोलते हैं, वो है मंगलनाथ मंदिर। वो आपका उज्जैन और इंदौर के बीच में है कहीं। तो वहाँ पे हम लोग गए वो मंदिर में। उस मंदिर में हम लोग को करीब 3 घंटा लग गया। मंगल शांत करने का, पूजा वूजा ये सब जो होता है, उसकी पहले से बुकिंग वगैरह तो नहीं थी, लेकिन गए तो बड़ा अच्छा सिस्टम था। जैसे वहाँ पे नासिक में है, त्र्यंबकेश्वर में पूजा का, वैसे सिस्टम है। यहाँ वो सब लगे हुए रहते हैं। आपको जो जो सामान, पूजा सामग्री है, सब पुजारी जो लोग करेंगे। पीढ़ा उड़ा लगा हुआ रहता है, बड़े झुंड में आपका पूजा हो जाएगा। सब बड़े अच्छे से साफ सुथरे तरीके से, बढ़िया मंच बना हुआ है, ऊपर पंखा चल रहा है। और इतनी गर्मी होते हुए भी वहाँ गर्मी नहीं लग रही थी, कुछ एसी कूलर नहीं था, खुला था। लेकिन मंदिर पत्थरों से बना हुआ था ना दोस्तों, तो उसी से बड़ा अच्छा था। तो वहाँ मेरा बेटा मेरी बहू दोनों बैठ के करीब पूजा किए। तो फिर वहाँ फिर 1-1:30 बज गया। बजने के बाद फिर हम तो गाड़ी बुकिंग कर ही लिए थे, वहाँ से चल के फिर हमको 1-2 जगह और जाना था। फिर हम लोग खाना खाए, एक बहुत बढ़िया गुजराती ढाबा था, तो खूब अच्छा गुजराती खाना खिलाया उन लोगों ने। फिर खाने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए इंदौर, क्योंकि धूप थी, कहीं और घूमने का मन नहीं था। धूप इतना लग रहा था कि मुझे तो बाद में थोड़ा अफसोस ही हुआ कि ये टूर मुझे अभी नहीं सिलेक्ट करना चाहिए था। लेकिन ऐसा पूछे, मंदिर में बड़ा आनंद आया। ज्योतिर्लिंग जब मैं दर्शन की
तब तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि क्या बताऊं। मैंने उसका जो ज्योति जैसे लगा अंदर जा रहा है, बहुत खुशी और मन में बहुत प्रसन्नचित होकर हम लोग वहाँ से लौटे थे। लेकिन बाहर निकलो तो धूप लगा, तो हम लोग फिर और कहीं जो 1-2 जगह जाने का था वो हमने कैंसिल किया और सीधा एयरपोर्ट आ गए। हमारी फ्लाइट थी वैसे रात के 8:30 बजे, तो हमको वहाँ पहुँचना था 6:30 बजे, 8:30 नहीं 8 बजे थी, करीब 8:05-10 पे थी, लेकिन हमको 6-6:30 बजे पहुँचना था। हम पहुँच गए वहाँ 3:30 पौने 4 बजे ही पहुँच गए। तो वहाँ बहुत देर बैठना पड़ा, वो थोड़ा सा कष्टदायक था। मैंने कष्टदायक इन द सेंस कि वहाँ तो फुल एसी रहता है, चिल्ड है, बैठने की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक जगह पूरा बैठे हैं चुपचाप, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने वहाँ एक स्पा था, उसमें अपना फुट मसाज भी कराया थोड़ी देर टाइम पास के लिए। तो फिर वो सब भी बड़ा अच्छा वो लोग किए, जो लड़कियाँ कर रही थी बड़ा अच्छा की, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने कभी एयरपोर्ट में ऐसा कभी किया नहीं था, तो खूब अच्छा लगा। उसके बाद समय से फ्लाइट आ गई, फिर हम लोग फ्लाइट में चढ़े, फिर फ्लाइट अच्छे से लैंड भी किया कोलकाता में। ये था उज्जैन और इंदौर में शाम के बाद एकदम प्लेजेंट वेदर। जैसे कोलकाता में अभी शाम के बाद भी अब हम लोग खिड़की नहीं खोलते हैं अपने फ्लैट से, क्योंकि बाहर से जो हवा आती है ना वो गर्म रहती है, लेकिन वहाँ जो हवा चलती थी एकदम बसंत ऋतु जैसा हवा लगता था वहाँ का। तो जो भी हो, हम लोग वहाँ प्लेन में जब उतरे तो पता नहीं किस कारण से, तो पता नहीं चला, प्लेन रुकने के बाद सब खड़े हो जाते हैं। किसी किसी को तो बहुत जल्दी रहती है उतरने की, अरे दरवाज़ा खुलेगा तब ना आप उतरोगे, लेकिन बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, हम लोग नहीं होते हैं खड़े। मेरा तो ऐसे भी व्हील चेयर रहता है, तो मेरे को तो बाद में ही जाना रहता है। तो लेकिन 20 मिनट करीब खड़े कर दिए, वो क्या कारण था वो हम लोग को पता नहीं चल पाया। फिर वहाँ से निकल के हम लोग अपने एक ओला बुक करके हम लोग आने लगे। ओला बुक करके जब हम लोग आने लगे तो मैंने रात का कोलकाता मैंने देखा। मेरी बहुत दिनों की इच्छा थी कि कोलकाता शहर जो दिन में इतनी भीड़ भाड़ और इसमें इतना व्यस्त रहती है, चाय पू एकदम बजते रहता है, पूरा लोग इधर से उधर, वो रात में कैसी दिखती होगी। एक दो बार लौटी हूँ कहीं से, लेकिन 11-11:30 के बाद कभी नहीं लौटी हूँ। तो 11:30 बजे करीब हम लोग वहाँ लौट रहे थे, तो देख रही थी चारों तरफ लाइटिंग। अभी जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर, वो बहुत अच्छा कुछ किए हैं। जब मैं बचपन में और मेरे पहले के समय से कोलकाता बहुत बदल गया है, नया नया ब्रिज तैयार हुआ है, और रोशनी का तो शहर आपको लगेगा एकदम, चारों तरफ सुंदर। हम लोग VIP रोड होते हुए सब आए वीटी रोड पे, तो खूब अच्छा लगा। और एक चीज़ जो अच्छा लगा, जो मुस्लिम्स एरिया थे वहाँ पे एकदम दुर्गा पूजा में जैसे आधी रात के 11-12 बजे भी फुचका मिल रहा है, फुचका यानी गुपचुप, फिर एग रोल, मुगलाई, चाउमीन, ये सब मिलता है ना। क्योंकि अभी रमजान का महीना चल रहा है और सब इफ्तार हो जाता है सबका, फिर एक दूसरे के यहाँ इफ्तार पार्टीज भी होती रहती है जैसे लोगों में। तो रास्ते में खूब लोगों की भीड़ भाड़ खूब दिखा मुझे। कोई यहाँ से आ रहा है, कोई यहाँ से जा रहा है, इसे स्टॉल जो लगे हुए हैं, लोग खा पी रहे हैं, रोशनी सब लगे हुए हैं, एकदम एक अलग एहसास हुआ। अच्छा लगा कि हमारे देश में हम लोग सभी धर्म के लोग अपने अपने त्योहारों को मनाते हैं। रमजान का महीना था करके ये चीज़ था। जो ये मुस्लिम एरिया था वो सब एरिया में इतना एकदम चहल पहल लग रहा था, शाम है। बाकी जगह तो जैसे खाली रहता है, संडे का दिन भी था, खाली भी था, और रोशनी बहुत बढ़िया था, बहुत सुंदर लगा। रात का कोलकाता मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग आ गए 12 बजे तक, 11:15 तक हम घर पहुंच गए थे। बहुत रात हो गई थी, हम लोग को भूख भी लगा था, लेकिन खाना बनाने की हिम्मत न मेरे में थी न मेरे बहू में। फिर हम लोग डोमिनोज से, ये भी एक सुविधा देखिए, हम इतने साल कोलियरी में बिताए हैं, कहीं से आओ कुछ करो, मरो थको कुछ भी करो, अगर खाना है कुछ तो आपको बनाना पड़ेगा। तो जो भी बनाओ आप, या तो दूध पी के सो,
लेकिन यहाँ ये वो नहीं था। हम रात में डोमिनोज में पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे, पिज़्ज़ा आया, फिर हम लोग वो पिज़्ज़ा खाए, अच्छे से सोए। तो हमारा ये जो बहुत शॉर्ट ट्रिप था, हम फ्राइडे दोपहर में निकले थे और संडे रात के 12 बजे आ गए थे। इतने में हमारा उज्जैन इंदौर घूमना, और सबसे पहले सबसे बड़ी और मेन बात जो थी, महाकाल दर्शन बहुत अच्छे से, बहुत सुकून से हुआ। कि पता नहीं किस कारण से इतने सालों तक रुका हुआ रहा। पहले मेरे पति का ऑफिस भी था, उन लोगों को छुट्टी उट्टी में मिलना थोड़ा मुश्किल होता था, घूमना फिरना हमारा थोड़ा कम ही हुआ। फिर भी हम बहुत जगह घूमे। यहाँ का तो मैंने बताया, 2 बार मेरा जाना नहीं हो पाया। बाद में मैं जाने से डरती थी कि पता नहीं भगवान क्यों नहीं बुला रहे, लेकिन इस बार बहुत अच्छे से हुआ, इसलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरा ये सफ़र मैं आगे भी फिर जा सकूँ, जो सब जगह मेरा गर्मी के कारण छूट गया वो सब जगह फिर कवर कर सकूँ। मैं अपने दोस्तों से मेरी एक्सपीरियंस साझा की, मुझे लगा मैं घूमने गई थी, मैं आप लोग को बताऊँ मैं कैसा महसूस की। तो आज आप लोग को अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कुछ सजेशन भी दीजिएगा मैं किस किस विषय पे और ब्लॉग बनाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।